तो अगर आप यहाँ से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको हमारे साइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी साइट को अपडेट करके आपकी जो रैंकिंग है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी तक मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था, तो इसलिए क्या है, मेरे पास जितना भी क्वालिटी कंटेंट था मैं आपको दे चुका था। ठीक है, और अब मैं अपना भी और आपका भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि बेवजह वीडियो बनाते बैठो और आपका टाइम वेस्ट हो। तो वही चीज़ें देना चाहता हूँ इस चैनल पे जो आपको प्रैक्टिकली तौर पर काम में आए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अपनी साइट को अपडेट करके किस तरीके से आप अपनी रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 फैक्टर है मैंने जिन चीज़ों पर काम किया है, बस उसी पर मैं आपको दिखा दूँगा। 3 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में हो जाएंगी। इतना वीडियो देख लीजिए, आपकी साइट की जो रैंकिंग है वो विदिन 8 डेज़ आपको बूस्ट होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो देखते हैं क्या क्या किया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हम सभी को पता है कि इमेजेस जो है तो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं काय में, हमारी सर्च रैंकिंग में। क्योंकि इमेजेस अगर हमारी सर्च रैंकिंग में आती है, इमेजेस के सेक्शन में, तो हमारे इसमें ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो मेरे इस पर 10 इमेजेस थे और मेरा जो कॉम्पिटिटर था उसके इस पर 5 इमेजेस थे, फिर भी मेरी जो साइट है उसके नीचे रैंक कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया 10 इमेजेस होने के बावजूद मेरे इस पर ट्रैफिक तो कम आ रहा था, उसकी वजह से इमेजेस के सेक्शन में रैंक कर रही थी मेरी साइट, लेकिन उसकी कम आ रहा था ट्रैफिक। कहाँ से? हमारे वेब में से, वेब सेक्शन में से। तो थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हो सकता है कि मेरी जो साइट है उसके ऊपर रैंक नहीं कर रही है, मेरी इसमें 10 इमेजेस हैं फिर भी नहीं कर रही है। तो फिर समझ में आया कि मेरी जो साइट का लोड स्पीड है वो कम है। अब कम होने की वजह से क्या हो रहा था, गूगल को लग रहा था कि यार हो सकता है यूज़र इसे साइट लोड होने से पहले भाग जाएंगे। तो गूगल उसे ऊपर नहीं रैंक कर रहा था। तो मैंने क्या किया, अपनी जो साइट है उसकी जो इमेजेस हैं उसको सबसे पहले तो कम किया। 10 थे तो उसकी जगह मैंने 3 ही किया। 3 करने के बाद भी जो इमेजेस हैं उसे कंप्रेस किया और फिर डबल अपलोड किया डिलीट करके, और उसे इस तरह से अपलोड किया, यानी कि 10 इमेजेस की जगह 3 इमेजेस किया, और साथ में उसकी जो साइज़ है वो भी कम कर दिया। तो अब जो लोडिंग स्पीड था वो मेरे जो कॉम्पिटिटर था उससे कम हो गया। अब कम होने की वजह से मेरी जो साइट है ऊपर रैंक करने लगी। एक रीज़न ये है, सिर्फ यही नहीं, एक रीज़न है, 3 रीज़न है ऐसे। दूसरा जो है, तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए कहा था, कीवर्ड सर्फर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक की का ऑप्शन दिखेगा। की का ऑप्शन आप जैसे सर्च करेंगे गूगल पर तो की का ऑप्शन दिखेगा। अब की के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, जाना ज़रूरत पड़ेगी, इसे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको बता देंगे की में ही लिखा हुआ आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। तो वो जो है उससे क्या होता है, की के ऑप्शन में आपको दिखाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने फोकस कीवर्ड को कितने बार लिखा है। तो मैंने देखा मैक्सिमम केस में ये देखा मैंने कि जिसका फोकस कीवर्ड ज़्यादा होता है उसकी जो साइट है वो रैंक ऊपर कर दिया। बड़ी साइट अगर है कंपटीशन में तो बड़ी साइट ही रैंक करेंगी, उसका फोकस कीवर्ड आपसे 3-4 बार कम भी रहा तो भी ऊपर वही करेंगे। लेकिन अगर आपकी साइट का जो कॉम्पिटिटर है, यानी जितनी बड़ी आपकी साइट है अगर उतनी ही बड़ी साइट उसकी भी है तो आपकी ही साइट रैंक ऊपर करेगी, अगर फोकस कीवर्ड आपने उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया तो। ठीक है, तो बात होगी दो, एक होगी पहले इमेजेस की। इमेज को आपको आपके कंपटीटर से भले ज़्यादा रखिए लेकिन आपकी जो साइट की लोड स्पीड है वो कम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि आपकी जो साइट की जो फोकस कीवर्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 50-60, यानी कि वो कीवर्ड का आपको वो हो जा रहा, कीवर्ड स्टफिंग आ जा रहा, इतना भी नहीं रखना है, सिंपल रखना है। ठीक है, यानी कि आपके इसका कंप्यूटर का 11 है तो आपको 13 कर देना है, 2 ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो आपका साइट काम हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं हम कि जो आपकी साइट है उसकी जो लेंथ है आपके जो कंप्यूटर है उससे थोड़ा बढ़ा दीजिए, बस इतना अपडेट कर दीजिए। ये 3 अपडेट की वजह से आपको 8 दिन के अंदर ही आपकी जो साइट है वो ऊपर रैंक करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, खत्म हो गया, बस इतना ही।